हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। आप सबका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज मैं एक नए हेलमेट पे वीडियो बनाऊंगा। तो ये हेलमेट है LS2 का FF811 वेक्टर 2 मॉडल। ये हेलमेट मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हेलमेट कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। बाहर इसका मॉडल लिखा है LS2 FF811 वेक्टर 2 और ये ECE 2206 कॉम्प्लाइंस के साथ आता है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हेलमेट कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। पैकेजिंग भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की है। इसको ओपन करते हैं। इस तरीके के पुल स्टार्ट मैकेनिज्म के साथ आता है। तो ये है कुछ हेलमेट। ये हेलमेट बहुत सारे कलर वेरिएंट्स में है। मैंने ब्लैक कलर में लिया है, प्लस इसमें वाइट कलर के स्ट्राइप्स का ग्राफिक है। तो ये है हेलमेट। इसमें सामने की तरफ आपको कुछ वेंट्स दिख जाएंगे। ये अपर नोज एरिया के लिए वेंट हो गया, ये हमारा चिन एरिया के लिए वेंट है। तो 2 वेंट्स हैं। और इसका जो वाइज़र है ये पुश लॉक मैकेनिज़्म के साथ आता है। तो इस पुश करके आपको वाइज़र को लिफ्ट करना है। इससे वाइज़र सिक्योरली हाई स्पीड पे आपका लॉक रहेगा। साथ ही में ये डबल वाइज़र सिस्टम के साथ आता है, जिसमें कि इंटरनल एक कलर्ड वाइज़र जो कि एक चश्मे की तरह आपका काम करेगा, वो भी लगा है। और ये वाइज़र यहाँ इधर एक बटन दिया रहता है स्टैंडर्ड। इस बटन से आप इस वाइज़र को ला सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में इस हेलमेट में ये ब्रेथ डिफ्लेक्टर है। ब्रेथ डिफ्लेक्टर का काम क्या है कि अगर जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं गर्म सांस, तो जो हेलमेट के वाइज़र का अंदर फॉग नहीं बनेगी। तो ये हमारी ब्रेथ को बाहर निकाल देगा वेंट्स के थ्रू। पीछे की तरफ हेलमेट में LS2 की ब्रांडिंग है। साथ ही में ISI का सर्टिफिकेशन का मार्क है, जो कि इंडिया में ज़रूरी होता है। वाइज़र को बंद करते हैं। वाइज़र कुछ इस तरीके से लॉक हो गया। ऊपर की तरफ हेलमेट में 2 वेंट्स हैं, जिनको हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। साथ ही में पीछे की तरफ ये हवा में निकलने के लिए वेंट्स बने हुए हैं, एग्जॉस्ट। तो इस तरीके से हेलमेट काफ़ी एयरी है। इसके अंदर आपको गर्मी नहीं लगेगी, घुटन नहीं लगेगी। और इस हेलमेट के फीचर्स की बात करें तो इस स्टिकर पे कुछ फीचर्स इसके लिखे हुए हैं। ये हेलमेट जैसे कि मैंने बताया ECE 2206 सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेशन है और बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ ही में ये HPFC प्रीमियम फाइबर से बना हुआ है। ये कार्बन फाइबर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के शेल इसका बना हुआ है। तो ये आपको हाई स्पीड हाई इम्पैक्ट पे प्रोटेक्शन दे सकता है अच्छी। साथ ही में इस हेलमेट में आई ग्लासेस फिट सिस्टम है। तो जैसे मैं ग्लासेस लगाता हूँ या सभी लोग जो ग्लासेस लगाते हैं, उनको कभी कुछ हेलमेट्स में प्रॉब्लम आ सकती है कि ग्लासेस लगाने के बाद हेलमेट में थोड़ा छोटा फील होता है, थोड़ा क्लोज हेलमेट फील होता है। तो इसमें मैं ग्लासेस लगाने के बाद इंटरनल वाला वाइज़र भी बंद कर सकता हूँ। और ये हेलमेट जो LS2 के लिंक इन जो कि उनका इंटरकॉम होता है, उसके साथ भी कंपैटिबल है। साथ में इसमें जगह है, तो आप सीधा या और भी कोई इंटरकॉम फिट कर सकते हैं। और ये हेलमेट मैंने XL साइज़ में लिया है। तो ये हेलमेट का साइज़ के लिए एक चार्ट मैं स्क्रीन पर पिन कर दूँगा। तो इस चार्ट के बेसिस पे आप अपने हेलमेट का साइज़ चेक कर सकते हैं। साथ ही में हेलमेट के साइज़ पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी की शेप हेड की ओवल होती है, किसी की स्क्वायर होती है। तो उस चीज़ पे भी हेलमेट का साइज़ डिपेंड करता है। इसके अलावा इस हेलमेट की पैडिंग की बात करें तो पैडिंग ही इस हेलमेट की स्पेशलिटी है। ये हेलमेट मैंने कंपेयर किया था स्टोर पे FF800 हेलमेट के साथ में। तो उसमें और इस हेलमेट में सिर्फ इतना फ़र्क था कि इसकी शेल का जो मटेरियल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी थी।
हेलमेट देखने में बहुत प्रीमियम है। साथ ही में इसकी जो पैडिंग है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और सॉफ्ट है। तो ये लॉन्ग राइड्स के लिए अगर आपको हेलमेट की ज़रूरत है तो ये हेलमेट बहुत अच्छा रहेगा उस पर। ये हेलमेट में जो वाइज़र आता है, ये वाइज़र आपका पिन लॉक मैकेनिज़्म के साथ में आता है, जिसमें कि आप इसमें फॉग फिल्म लगा सकते हैं। तो फॉग फिल्म मेरे को इस हेलमेट के साथ में नहीं मिली है, लेकिन वो एडिशनल 2000 रुपीज़ या 2500 रुपये आप खर्च करके इसको ख़रीद सकते हैं LS2 की। तो उस प्रोटेक्शन फिल्म का काम क्या होता है, जैसे फॉग होता है कहीं, अगर आप हिली एरियाज़ में जा रहे हैं या बहुत कोल्ड प्लेस पे जा रहे हैं, तो हेलमेट के वाइज़र में अंदर फॉग नहीं जमती है। तो ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट है। साथ ही में ये हेलमेट जो लॉक मैकेनिज़्म है इसमें, तो ये लॉक मैकेनिज़्म इसमें ऐसा मेटालिक लॉक आता है और इसको रिलीज़ करने के लिए हमारे पास ये एक मैग्नेटिक पुल मैकेनिज़्म है, जिसे पुल करके आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप राइड पे है और आपको हेलमेट निकालना है जब, तो ये बहुत ईजी रहता है निकालने के लिए। साथ में ये मैग्नेट से है तो ये इधर उधर फ्लैप नहीं घूमता, फ्लैप अपनी जगह पे आके सिक्योर हो जाता है। ये हेलमेट में आपको एक सेफ्टी फीचर मिलता है, जिसमें आप अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और इन केस ऑफ एनी फॉल के लिए आप ये पैडिंग्स को इमरजेंसी केसेस में पुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फीचर दिया भी है, मेंशन किया है। साथ ही में इस हेलमेट में एक नीचे चिन प्रोटेक्शन भी मिलती है हमें। तो ये हमारी चिन को प्रोटेक्शन देता है। साथ ही में हमारे को जो अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं, मोटर ब्लॉगिंग करते हैं, उस केस में यहाँ से हवा नहीं जाती है, तो उस चीज़ में भी ये प्रोटेक्शन देता है, विंड प्रोटेक्शन देगा आपको। हमें इस हेलमेट को लगाने के बाद में जो नॉइज़ प्रोटेक्शन है वो भी बहुत अच्छी मिलती है। तो बात करें इस हेलमेट की प्राइसिंग की, तो इस हेलमेट का MRP है लगभग 18,500 रुपये या 19,000 रुपये, लेकिन ये डिस्काउंट पे अभी मेरे को मिला है, तो मैंने इसके 12,500 रुपये पे किए और ये मैंने करोल बाग से लिया है, चोपड़ा ऑटोमोबाइल से। बाकी ये था कुछ इस हेलमेट का अनबॉक्सिंग वीडियो। जैसे मैं इस हेलमेट को यूज़ करता हूँ राइड्स पे, तो मैं इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इसके अलावा कुछ फीचर्स अगर मैं इसे छूट गए हो बताने से, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, तो मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को आंसर करने की। तो ये था कुछ इस हेलमेट का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो आप ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।